दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेम बोल रहा हूँ। मेरे चैनल ट्रैवल एंड एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। राम के दर्शन करवाने बाबा मोहन राम जी का मंदिर भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। ये सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बाबा मोहन राम जी कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के दूसरे अवतार हैं। बाबा मोहन राम को उनके भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी मानते हैं। बाबा मोहन राम जी का मंदिर साल भर खुला रहता है। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ एक अखंड ज्योति जलती रहती है। भगत अखंड ज्योति में घी अर्पित करते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये आप देख रहे हैं सामने, ये बाजार है जहाँ से लोग प्रसाद खरीदते हैं। अब आपको मोहन बाबा जी का पूरा इतिहास बताता हूँ। आज से लगभग 360 वर्ष पूर्व पहले की बात है। नंदू नाम का एक ब्राह्मण मिल्कपुर के पहाड़ के ऊपर गौएं चराया करता था। वह 16 वर्ष का रहने वाला था और श्री कृष्ण भगवान में उसकी अटूट आस्था थी। वह हमेशा कृष्ण भगवान जी के चरणों में ध्यान लगाए रहता। समय समय के साथ उसकी भक्ति बढ़ती गई। और दोस्तों, एक मिनट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वो अपनी धुनी जल रही है, जिसमें भगतगण अपने घरों से गोबर के उपले लेके आते हैं और इसको अर्पित करते हैं और इसकी राख को अपने माथे पे लगाते हैं, जिनसे उनके शरीर के अंदर जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं। ठीक है। और अब मैं आपको कथा के बारे में बताता हूँ। भगवान जी की भक्ति करना और गौ चराना ये नंदू महाराज का ही रोज का काम था। उसकी अटूट आस्था को देख के भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रच दी और एक गाय रोज नंदू महाराज की गायों के अंदर, जब नंदू महाराज गायों को चराने के लिए पहाड़ी के ऊपर घूमते, तो एक गाय रोज उसकी गायों के अंदर आके मिल जाती। और जब दिन भर वो चराता और शाम को जब वो गाय लेके अपने घर की तरफ जाने लगता, तो गाय चुपचाप पहाड़ की दूसरी तरफ चली जाती। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन नंदूर महाराज ने ये देखा कि एक गाय रोज उसके गायों के अंदर आती है, झुंड के अंदर, और शाम को अलग होकर चली जाती है। आकर चलिए, शाम को अलग होकर दूसरी तरफ चली। आज मुझे ये देखना चाहिए कि ये गाय जाती कहाँ है, वह किसकी है। वह दिल में यह विचार करके उस गऊ के पीछे पीछे हो गया। उसने देखा कि वह गाय गुफा के अंदर जा रही है। नंदू महाराज उसके पीछे ही गुफा के अंदर चला गया और उसने अंदर जाके देखा कि एक धूना जल रहा है। उस पर एक बहुत ही तेजस्वी अलौकिक महात्मा बैठे हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। मैं आपको बीच में बता देता हूँ, ये वो ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत जल रही है, जो सदियों से जल रही है। लोग अपने घर से देसी घी लाके इस ज्योत के अंदर अर्पित करते हैं और इसकी जो अपने माथे के ऊपर घुमाते हैं, जिससे उनके जो विकार हैं शरीर के वो दूर होते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद उसने जाकर उस महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। उसकी आवाज़ सुनकर महात्मा ने अपने नेत्र खोले और प्रेम भरी मुस्कान बिखेरता हुआ नंदू जी से बोला, आओ नंदू बैठो, कैसे आना हुआ। नंदू महाराज ने जब अपना नाम सुना उस महात्मा जी के मुख से, तो एकदम आश्चर्यचकित हुआ और उन्होंने कहा कि बोल नंदू, तुझे क्या मांगना है। तो नंदू महाराज ने कहा, नहीं, आपने जो मुझे दर्शन दे दिए वही बात है। उसने कहा, नहीं नंदू, मेरी गाय तुमने 1 साल तक चराई है, तो इसकी जो चराई बनती है वो मैं तुझे अवश्य दूंगा। लेकिन नंदू महाराज ने वो लेने से मना कर दिया। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू, आज से तू मेरा परम भक्त बन गया है। मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि कोई दुखिया तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरा नाम लेकर अपने मुख से जिसको आशीर्वाद देगा वह अवश्य पूरा होगा। यह मेरा वचन है। आप ये देखिए सज्जनों, ये महिला पहाड़ के ऊपर बैठी हुई एक घर बना रही है। लोग यहाँ पर आते हैं
तो ये देखते हैं, अपना घर बनाते हैं और अब ये मन्नत मांगते हैं कि जब हमारा घर बन जाएगा तो यहाँ आकर हम भगवान जी को हाथ जोड़ेंगे। तो आज से तू मेरा, ये आगे कथा के बारे में आपको बताऊं, आज से तू मुझे मोहन राम के नाम से जपना और आगे चलकर यही नाम भक्तों का दुख दूर करने वाला होगा। यह मेरा वचन है, तेरे वश में 7 पीढ़ियों तक मेरा कोई न कोई भक्त होता रहेगा, यानी कि तेरे वश पर तेरे वंश के ऊपर मेरी कृपा बनी रहेगी। आज से तुम मुझे मोहन राम के नाम से जपना और आगे चलकर यही मेरा नाम भक्तों के दुख दूर करने वाला होगा। और इस तरह से नंदू महाराज को भगवान जी ने दर्शन दिए। नंदू महाराज रोज अपनी गाय लेके आता और पहाड़ के ऊपर अपने गाय चराता और भगवान जी की भक्ति में हमेशा लीन रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर मोहन बाबा के दर्शन करने के लिए नंदू के मन में, ये ऊपर पहाड़ के ऊपर है जहाँ नंदू महाराज गाय चराया करते थे। और ये देखिए, ये यहाँ पर एक यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं महेश जी, वो उनकी दोस्तों, ये है वो तालाब जहाँ पानी है। लोग इस तालाब में से मिट्टी निकाल के अपने घर के अंदर ले जाकर रखते हैं और पानी को अपने माथे के ऊपर लगाते हैं, जिससे उनके शरीर के विकार दूर होते हैं। तो आगे मैं बताता हूँ कि मोहन बाबा ने नंदू जी को दर्शन दिए। उसके बाद नंदू महाराज मोहन बाबा जी के दर्शन करता और अपनी गायें चराता और पहाड़ी के ऊपर विचरण करता। काफ़ी समय तक पूजा कर अपने नंदू महाराज भक्ति में लीन रहा। उसके बाद फिर नंदू महाराज के मन में जिज्ञासा उठी कि वे मोहन बाबा के दर्शन दोबारा करे, लेकिन मोहन बाबा ने दर्शन नहीं दिए। तो एक दिन नंदू महाराज को गुस्सा आ गया और वो क्रोध में बोला कि मोहन बाबा, तुझे क्या हो गया? तुम पत्थर के हो गए हो क्या जो दर्शन नहीं देते? नंदू के ने देखा कि बाबा मोहन राम जी ये वो खुर हैं जहाँ पर मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये खुर वो हैं जो घोड़ा पत्थर का हो गया था और उसको के जो खुर हैं वो मोम के पहाड़ के अंदर धंस गए थे। इनके अंदर पानी भरा हुआ है। लोग हाथ से पानी अपने हाथ पे लगाकर अपने माथे पे लगाते हैं, जिससे उनके शरीर के विकार दूर होते हैं। ठीक है। नंदू ने देखा कि बाबा मोहन राम जी एक नीले घोड़े पर बैठ के आ रहे हैं। तभी पहाड़ मोम का बन गया और घोड़ा कुछ कदम चला और उसके पैर मोम के पहाड़ के अंदर धंस गए। कुछ देर चलने के बाद वो घोड़ा अंतर ध्यान हो गया और जो आज भी खुर जो है वो आज भी हैं। जोत के दर्शन करने के बाद, मंदिर में जोत के दर्शन करने के बाद इन खुरों के दर्शन करना जरूरी होता है और जो इनके अंदर पानी है उसकी अपनी आँखों पर लगाना चाहिए, जिससे आपके शरीर के विकार दूर होते हैं। ये देखिए भक्तों, लोग यहाँ अपने उस पानी को लगाने के लिए, माथे पे लगाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये पहाड़ी के ऊपर स्थित है और चारों तरफ का वातावरण देखिए कितना मनमोहना है। बस ये ऊपर पहाड़ है दोस्तों, और ये लोग आते हैं स्थानीय नागरिक, और यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए लोग जो आते हैं वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दूर दूर से लोग आते हैं। और ये देखो चारों तरफ कितनी सुंदर हरियाली है। और ये जो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये दूसरा रास्ता है जो पहाड़ों के अंदर से है। अभी रास्ते का पूरी तरह निर्माण नहीं हुआ। लोग यहाँ पर इन्हीं पथरीले रास्तों से आते हैं। और ये हम भी यहाँ घूम रहे हैं, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये लोग आए हुए हैं जो बेचारे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और ये नीचे की तरफ चल रहे हैं। ये पहाड़ी से हम नीचे आ गए हैं वापस रोड के ऊपर। अब ये मोहन बाबा जी का मंदिर सामने ही है। यहाँ ये कुछ थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर के लगभग चक्कर पड़ता है जो नीचे से घूम के आना पड़ता है। ये बहुत ही
मनमोहक दृश्य है, हरियाली खूब होती है यहाँ पर, पहाड़ी वगैरह है। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। चरवाहे अपनी बकरियाँ चराते हैं, गाय चराने वाले अपनी बकरी चराते हैं। और ये मोहन बाबा जी का इतिहास है, मैंने आपको बताया है। आप भी अवश्य यहाँ पर ज़रूर आइए। साल में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है। उस टाइम लाखों की तादाद में भक्त यहाँ आते हैं और अपने दर्शन करके और जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी ज़रूर आइए। आप हाईवे धारूहेड़ा से, जो जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर, आप धारूहेड़ा उतर जाइए, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा बाईपास के लिए। यहाँ वहाँ से अगर आप 4-5 जने हैं तो आप ऑटो करके इकट्ठे शेयरिंग में करके भी यहाँ आ सकते हैं। और ये देखिए चरवाहे हैं जो बकरियाँ चरा रहे हैं। और देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है। और दोस्तों आप यहाँ ज़रूर आइए और दर्शन करके जाइए। जय मोहन बाबा की। चल, तो ये देखो, ये एक चरवाया है जो अपनी बकरियां लेके यहाँ चरा रहा है। हरियाली खूब है, बकरियां चराते हैं ये, लेकिन गर्मी होने के कारण इसने सिर के ऊपर एक गमछा रखा हुआ है। ये देखिए, ये बकरी हैं और घूम रहे हैं, मस्ती में घूम रहे हैं। ये देखिए सामने कितना सुंदर दृश्य है। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ जरूर आइए। और ये जो मेरा चैनल है ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद प्रेम, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैंने डाली है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और ये देखिए, ये भी कुछ लोग हैं, ये मंदिर है। और वीडियो मेरी कैसी लगी ये आपको ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर। और ये देखो एक बच्चा मस्त होके बाबा मोहन राम जी के देखो कैसे घूम रहा है, अपने मस्त है, इसको कोई चिंता नहीं है किसी की। और ये देखिए, ये हम अब वापस जा रहे हैं मंदिर की तरफ, नीचे की तरफ जहाँ से एंट्रेंस हुई थी उस तरफ जा रहे हैं। लोग संडे को दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, आगे पीछे थोड़ी भीड़ कम होती है। तो अगर आप संडे छोड़ के, वैसे भी संडे में जब मेला नहीं होता, जब भीड़ कम ही होती है। लेकिन ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। दोज वाले दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, जब लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ये दिनेश है जो मेरे साथ आया हुआ है, और हम दोनों आए थे इसको वीडियो को बनाने के लिए। ये हमारा पहला वीडियो है और दिनेश का इसके अंदर खूब सहयोग है। ये आज मस्त ड्रेस पहन रखी है इसने, हाँ ये देखो। और आप ये देखिए, बस ये लास्ट आ गया, ये गाय घूम रही है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको अपने सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही डाल देंगे। और ये मोहन बाबा जी का दूर से मंदिर है। जय मोहन बाबा जी की जय। चल बंद करते हैं बस।